नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टीवी न्यूज, जहां मैं प्रिया आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं और सीधे लेकर चलती हूं दिल से बंधी है दिल की डोरी, यानी कि आप सभी के पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले बहुत ही दिलचस्प ट्रैक की तरफ। वैसे तो शो की कहानी में अब बिरला परिवार और हमारे गोयनका परिवार दोनों ही परिवार में एक अलग अलग माहौल बन चुका है। गोयनका परिवार जहां खुशी का माहौल सेलिब्रेट कर रहा है अपने पूरे परिवार के साथ, अक्षरा को उसकी जिंदगी में आई उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी लोग कार्तिक नायरा को याद कर रहे हैं, किट्टू को याद कर रहे हैं, उनकी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं। लेकिन अक्षरा को फिर भी बहुत टेंशन बनी हुई है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन न जाने वहां क्या हो रहा होगा। तो भाई अक्षरा की टेंशन बिल्कुल जायज है, क्योंकि गोयनका परिवार तो खुश है, लेकिन बिरला परिवार में एक आंधी आ चुकी है, तूफान आ चुका है जब से अभिमन्यु ने अक्षरा से अपनी शादी की बात की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। बता दूं कि किस तरीके से अब जब हर्षवर्धन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि अक्षरा इस घर की बहू नहीं बनेगी, लेकिन अभिमन्यु ने भी डंके की चोट पर अपनी अक्षरा को बहू बनाने का इस घर की फैसला कर लिया है। और साथ ही साथ अभिमन्यु ने हर्षवर्धन को ये तक कह दिया है कि जो भी मेरी इस खुशी में शामिल है वो सब लोग मेरी शादी में आए, लेकिन जिसको भी मेरी शादी पर, मेरी अक्षु पर उंगली उठाना है वो मेरी शादी में आमंत्रित नहीं है। यानी हर्षवर्धन बिरला को हमारे अभिमन्यु ने अपनी शादी में आने का आमंत्रण नहीं दिया है, जिस बात से मंजरी काफी खफा है। जी हाँ, मंजरी एक तरफ अपने बेटे और अक्षरा की शादी की बात सुनकर काफी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ इन दो बाप बेटों के बीच की जो लड़ाई है, तकरार है, इसे देखकर बड़ी ही दुखी है। इसीलिए मंजरी अब सीधे अभिमन्यु के पास पहुंचती है, जहां अक्षरा टेंशन में परेशान हो रही है और उसने अभिमन्यु को कॉल करके जानने की कोशिश की है कि यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन वहां पर सब ठीक है या नहीं। जैसे ही अक्षरा कॉल करती है, अभिमन्यु हेलो अक्षु बोलता ही है कि पीछे से मंजरी आती है और अभिमन्यु का फोन छीनकर कट कर देती है और अभिमन्यु से कहती है कि तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तेरी शादी में मैं तेरे पापा के बगैर शामिल हो जाऊंगी। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे पापा तेरे दुश्मन है। और यहाँ पर मंजरी और अभिमन्यु के बीच में एक तगड़ी तकरार आप देखते हैं, जहां मंजरी अपने दिल की भड़ास निकालती नजर आती है अपने बेटे अभिमन्यु के सामने और कहती नजर आती है कि अगर तेरे बाबा यानी तेरे पापा अगर इस शादी में नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगी। तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं उनके बिना तेरी शादी में आऊंगी, और तूने उन्हें ऐसे कैसे मना कर दिया अपनी शादी में आने का। एक तरीका होता है बात करने का, वगैरह वगैरह। तो मंजरी काफी गुस्से में इस बार अभिमन्यु से बात करती नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस गुस्से में मंजरी हर्षवर्धन के लिए अब अभिमन्यु से अपना रिश्ता तक तोड़ देगी। लेकिन इधर दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अक्षु परेशान है और आरोही से कहती है कि यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि क्या हुआ होगा वहां पे। और तभी मनीष वहां आ जाते हैं कि क्या हुआ, और मनीष को देखकर अक्षरा और आरोही दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इधर से नील आता है और नील आके कहता है ब्रो जल्दी चलो, हर्षवर्धन सर को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ है ये तो वहां जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से अभिमन्यु और मंजरी बहुत ही शॉक्ड है। क्या हुआ है जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में कि आगे आपको शो में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब हर्षवर्धन ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि हमारे प्यारे अक्षु और अभिमन्यु की शादी रुक जाए, क्योंकि हर्षवर्धन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि अक्षरा उसके घर की बहू बने। और ऐसे में अभिमन्यु ने अपने आप को चैलेंज कर दिया है, यानी अपने पापा को, कि चाहे कुछ भी हो जाए अक्षु तो इस घर की बहू बनकर रहेगी। जहां पूरा परिवार इस खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, तो वहीं पर हर्षवर्धन इस बड़ी परेशानी से बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। तो वहीं पर अब हर्षवर्धन बिरला मनीष गोयनका के घर जाकर एक बड़ा तमाशा करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही हर्षवर्धन बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और तभी घर वालों को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और हर्षवर्धन पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में होते हैं। और उसे बचाने के लिए नील अभिमन्यु को बुलाता है और मंजरी भी वहां जाती है और जाने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अभिमन्यु अपने पापा की केयर करता पहली बार नजर आता है।
इधर अक्षरा परेशान है तो अक्षरा की परेशानी से मनीष गोयनका भी काफी परेशान लग रहे हैं और अब मनीष गोयनका सीधे बिरला हाउस पहुंचने वाली हैं। जी हाँ, मनीष अब खुद बात करने पहुंचने वाली है गोयनका परिवार के साथ बिरला हाउस, जहां पर एक बहुत बड़ा ड्रामा आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर हर्षवर्धन की हालत थोड़ी सी खराब होगी, लेकिन जब हर्षवर्धन ठीक हो जाएगा तब हर्षवर्धन मनीष पर, पूरे गोयनका परिवार पर, अक्षरा पर बहुत ही गंदे गंदे इल्जाम लगाता नजर आएगा और काफी सारी उल्टी सीधी बातें भी करेगा, जो बातें किसी से हजम नहीं होगी। और इसीलिए मनीष और हर्षवर्धन के बीच एक बार फिर से तगड़ी तकरार शुरू हो जाएगी और मनीष, जो इतनी मुश्किल से मान गए थे कि वो बच्चों की खुशी के लिए अक्षरा और अभिमन्यु की शादी करवा देंगे और साथ ही साथ अनीशा और कायरव की भी, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए वो इस बात पर स्टॉप लगा देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से अभिमन्यु, अक्षरा, कायरव, अनीशा बहुत ही टेंशन में नजर आते हैं। अब ये सब कुछ क्यों किया है हर्षवर्धन ने और किसके कहने पर किया है? वैसे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि आरोही अभी भी हर्षवर्धन के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम खेल रही है अक्षरा के खिलाफ। अब ये सच है या झूठ, ये तो एपिसोड्स आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन की वजह से दोनों परिवारों में, दो प्यार करने वालों के बीच में कई सारी चीजों का मैशअप होने वाला है, प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली है और एक बार फिर से गोयनकाज वर्सेस बिरलाज में फाइट होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच देखना सबसे ज्यादा ये दिलचस्प होगा कि क्या इतना कुछ होने के बाद अक्षरा और अभिमन्यु दो परिवारों को एक बार फिर से जोड़ पाएंगे या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अक्षरा की मेहनत, अभिमन्यु की मेहनत रंग लाएगी और क्या इन दो परिवारों को एक बार फिर से जोड़ देगी या इस बार हद से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ने वाला है अभि को और अक्षरा को? गाइज, इसके बाद आपको बता दें कि एक और टेंशन जो दस्तक दे चुकी है, जो कि हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल पर किसी पेशेंट के परिवार वालों ने केस कर दिया है क्योंकि उसके पेशेंट की जान चली गई है, जिसका जिम्मेदार वो हॉस्पिटल वालों को ठहरा रहा है और वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है। तो देखते हैं कि क्या इसी घटना से बचाकर अक्षरा हर्षवर्धन का दिल जीत लेगी या कहानी में कोई और बड़ा सस्पेंस लाकर शो मेकर्स कोई नए ट्विस्ट को जन्म देंगे और कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाकर अक्षरा अभिमन्यु के बीच अभी दूरियां बरकरार रखेंगे। वैसे आप लोगों का क्या कहना है शो के आगे आने वाले इस अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से हर्षवर्धन अब इस शादी में जाने के लिए तो तैयार है, लेकिन अब ये बड़ा कदम जो हर्षवर्धन उठाने वाला है मनीष के खिलाफ, वो क्या एक बार फिर से गोयनका परिवार और बिरला परिवार को आपस में दुश्मन बना देगा? जितनी मुश्किल से ये रिश्ता सुधरने की कगार पर आया था, क्या उतनी ही आसानी से ये रिश्ता दुश्मनी में बदल जाएगा? इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।